हिंदुस्तान का आज जवाब पाकिस्तान को मिल गया है। उन सरहदों पर जो छुपे थे, हिंदुस्तान में घुसने की ताक में थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, आज हिंदुस्तानी फजाइया ने उन्हें ढेर कर दिया है। तफसीलात कुछ इस तरह है कि मुजफ्फराबाद आज सुबह 3:48 से 3:55 तक फजाइया ने बमबारी की और बालाकोट में 3:45 से 3:53 तक ये सुबह का वक्त है, स्ट्राइक किया गया है। चकोटी में 3:58 से 4:04 तक ये कार्रवाई की गई और इस सिलसिले में सीसीएस की मीटिंग जारी रही है। और मकबूजा कश्मीर में ये फिजाई कार्रवाई हुए, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह हुए हैं। फिजाइया के ऑपरेशन में 5 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसको टाइम लगा प्रिपेयर करने में, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी ही हो गया 12 दिन के अंदर। देखिए, आर्मी के ऑपरेशंस में या एयरफोर्स के ऑपरेशन में काफ़ी समय लगता है। मैपिंग, जगहों की सिलेक्शन, टाइमिंग, रिसोर्सेस कलेक्ट करना, सारी चीज़ें, 12 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझता। और उसके अंदर ये अटैक किया गया है। इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कि जो पुलवामा में हुआ या इससे पहले दूसरी जगहों पे हुआ, उसका हमने बदला लिया। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को ये एक मैसेज है कि अब मिलिटेंसी हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। नो मोर मिलिटेंट अटैक्स। एक भी अटैक अब बर्दाश्त नहीं होगा भारत को। ये जो डेली बेसिस के ऊपर वो कश्मीर में, कभी पंजाब, दूसरे शहरों में भारत के अटैक कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई स्लीपर सेल हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर हैं तो उसको ये ख़त्म करें। और मेरा बेटा फौज के लिए एक डेडिकेटेड और बहुत बहादुर अफसर था। ऐसे अफसर बहुत कम होते हैं जो अपने देश के लिए अपनी वीरता से कुर्बानी देते हैं। मुझे अपने बेटे पे बहुत नाज और फक्र है। वो एक वीर योद्धा ही नहीं, बहुत बल्कि एक टैलेंटेड वो भी था, टैलेंटेड लड़का था। दुख तो हमें है, लेकिन उसकी वीरता पर हमें गर्व है। आज सेना ने उसका जवाब भी दिया है, तो सेना ने जवाब दिया है, लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि सेना को इसका जवाब पहले देना चाहिए था। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सेना इस समय तो मैं सुबह 6-6:45 बजे तक भी आती रही है, तो इधर चलते रहे हमारे इस इलाके में। जहाज भी देखे, कुछ पीछे से मुझे फ़ोन किया लोगों ने। जब हमने सुना सुबह कि ये एयर स्ट्राइक हुआ तो हमने कहा बहुत अच्छा किया, अच्छा होना चाहिए और ये इसके काबिल है। इस खबर को सुन के कैसा महसूस? इस खबर को सुन के थोड़ा ठीक लग रहा है, बट हमारे घर में जो अंधेरा हुआ है वो वापस तो नहीं होगा ना, है ना। हमारा भाई गया है, वापस तो नहीं आएगा। अब बस उसकी मौत का बदला लेना है बस। अब आप कुछ भी करें, बस अब आप उसका जो उसने जान दी है, जो उसने बलिदान दिया है, उसको वेस्ट नहीं जाने देना है। लेकिन वो अमर हो गए। ये अमर तो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है, किसी किसी के नसीब में होता है कि वो अमर हो जाता है देश के। ये तो है, करा तो है उसने काम। हमारे कुल का नाम, हमारे पूरे दादा परदादा सबका नाम रोशन करके गया है वो। अब हम करेंगे उसके लिए आगे कुछ, उसका नाम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पिताजी हैं, वो बढ़ाएंगे उसका नाम आगे। आतंकवादी के पतन की खुशी मना रहे हैं और हम सरकार से यह आग्रह करेंगे, इंडिया सरकार से, इसी तरह ईंट का जवाब पाकिस्तान को पत्थर की देना चाहिए और देते ही रहना चाहिए। और पाकिस्तान का जब तक खात्मा न हो जाए तब तक यहाँ का प्रशासन, हमारे नौजवान यानी जितने भी है बॉर्डर पे हैं, सब अगर 10,000 में अगर 8,000 भी दफन हो जाए उसके लिए हम लोग को गम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का खात्मा जरूर है। कहेंगे जो भाई वहाँ पे लड़ रहे हैं अच्छा से लड़े और मेरे तरफ से मेरे भाई को भी याद करें किस तरह से वो गए हैं, उसका बदला एकदम चुन चुन के पाकिस्तान से ले। उस राखी कसम जो बहन उनके कलाई पे बांधती है। भारत ने जो आज कार्रवाई की है, इस कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी ये बहुत अच्छा किया। बोलिए। सरकार ने जो भी करा है वो बहुत अच्छी बात है कि वो उसने मतलब हमला जो भी हुआ था उसका बदला लिया है। और ऐसे ही होते रहना चाहिए, जिससे कि जो भी आर्मी में है, जो भी
हमारे मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको ये ना लगे कि हम अकेले हैं और हम पे ही सिर्फ हमला हो और हमारे साथ देश ना हो। द्वारा 12 एयरफोर्स के विमान के द्वारा पीओके में एक मैसेज दिया गया है, एक मैसेज है इमरान खान के लिए कि आपको अब कोई चांस नहीं दिया जाएगा, आप खुद आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर दीजिए, नहीं तो हम तैयार बैठे हैं। पूरे पीओके और पाकिस्तान में एक भी आतंकवादी ठिकाना नहीं रहेगा, यह भारत का संकल्प है और मोदी निर्णायक कदम उठाएंगे। हम यह उम्मीद करते हैं, भारत के 135 करोड़ जनता मोदी जी से यह उम्मीद लगा के बैठी है कि 42 के बदले 420 जब सब चाहिए आतंकवादियों की। बहरहाल ये वो लोग हैं जिनके घरों से फौजी जवानों ने शहादत दी है। हर किसी का गुस्सा किसी हद तक आज कम जरूर हुआ, लेकिन सरकार से उम्मीदें अभी भी हैं कि अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। पाकिस्तान को भी एक तरह से इन फौजियों के घर वालों ने, शहीद फौजियों के घर वालों ने एक तरह से चुनौती दी है, होशियार किया है कि आप अपनी सरहदों से उन शैतानों को खत्म करें, उन कैंपों को खत्म करें जहां दहशतगर्दी पनपती है, पलती है और बढ़ती है, वरना हिंदुस्तान ऐसी कार्रवाइयां करता रहेगा। और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए इन शहीद जवानों के घर वालों ने सरकार से अपील की है। यही वो ताकत है, शहीद जवानों के घर वालों की उम्मीदें हैं और मुल्क के उन तमाम हिंदुस्तानियों की उम्मीदें सरकार से लगी थी, जिसके बायस आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी फौज ने ये कार्रवाई कर दिखाई है। बहरहाल पाकिस्तान जो सबूत मांग रहा था, अब सबूत बहुत दिए हिंदुस्तान ने। जब भी सबूत दिए उसको नकारा गया और आज जब खुद हिंदुस्तान और उनकी हिंदुस्तानी सरकार और फौज ने महसूस किया कि इन सरहदों पर जो कैंप सरकार को पता है, फौज को पता है, क्यों ना इसे खुद खत्म किया जाए। और जिस तरह से दिफाई उमूर के माहिरीन ने कहा कि यूनाइटेड नेशन चैप्टर 7 में मुल्क को अपने दिफा की जो है इजाजत है, मुल्क अपना दिफा कर सकता है, अपने मुल्क की सलामती के लिए इस तरह के इकदाम उठा सकता है, वही आज हिंदुस्तानी फौज ने कर दिखाया है। और इस मामले पर हमारे साथ जम्मू कश्मीर से शब्बीर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, और दिल्ली से खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, जिस तरह का हमला हुआ है लगातार न्यूज़ 18 उर्दू दिखा रहा है, आज फौज ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। 14 फरवरी के बाद जो दबाव था सरकार पर, फौज का जो गुस्सा था, आज वो निकलकर बाहर आया है। खुर्रम, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने देखा था कि पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे फौजी जवानों की शहादत हुई और उसके बाद से गुस्सा उबल रहा था, और जो उम्मीद की जा रही थी हुकूमत हिंद से, आज हुकूमत हिंद उस पर पूरी उतरी है और हमारी फिजाइया ने अपनी न सिर्फ अहलियत साबित की है, बल्कि ये भी बता दिया है कि अगर मुल्क की तरफ की शरपसंद निगाहें उठेंगी तो उनकी बिनाई खत्म कर दी जाएगी। फिजाइया की तरफ से जिस तरह का हमला किया गया उस पर जो है पूरे मुल्क में खुशी की लहर है और हर शख्स जो है इस पर अपने इत्मीनान का इजहार कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली दारुल हुकूमत में देखा जा रहा है कि हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। लगातार जो है वो अपर लेवल पर मीटिंग्स हो रही हैं। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह अपनी तमाम जो है जो उनके आज के जो सरगर्मियाँ थी उनको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। एक मीटिंग हो चुकी है, सुरक्षा को लेकर मीटिंग हो चुकी है। वजीर आजम ने सदर जमहूरिया हिंद और नायब सदर जमहूरिया हिंद को इस पूरी एयर स्ट्राइक की, फिजाइया के हमले की पूरी जो है जानकारी दी है। तो जो दिल्ली है, नई दिल्ली है, वो पूरे तौर पर जो है वो कहना चाहिए कि मुस्तैद है और हर चीज़ पर नज़र रखी जा रही है। और हमारे जो जम्मू कश्मीर में हमारी जो फिजाइया है उसको पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है, BSF अलर्ट पर है। तो कहना चाहिए कि जो उम्मीद की जा रही थी, लोगों को जो एक भरोसा था कि किस तरह से जो है वो इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन एक बात और हमें जो समझ लेनी चाहिए जी कि आज के हालात में भी पाकिस्तान खुद को अलग थलग महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं कि उसने कुछ फुटेज जारी करने की कोशिश की, लेकिन उसके जवाब में जो है सेक्रेटरी जो हमारे बैरून मुल्क उमूर हैं, उन्होंने जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनका निशाना जो है हुकूमत हिंद का निशाना, हिंदुस्तानी फिजाइया के निशाना जो कैंप्स थे वो जो है दहशतगर्दाना कैंप्स थे और बालकोट में उसी को अंजाम दिया गया
किसी भी जो है सिविलियंस को, शहरी को निशाना नहीं बनाया गया था। 1000 से ज्यादा किलो का जो है जो धमाका खेज मादा है वो उन पर गिराया गया है। तो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को कि किसी तरह की जो शरपसंदाना सरगर्मियां हैं, दहशतगर्दाना सरगर्मियां हैं, उनको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और दिफा के लिए हिंदुस्तान क्या कुछ कर सकता है वो पाकिस्तान को साफ नजर आ गया है। आज पता चल गया होगा कि अब सबूत नहीं, सीधे जो है हमला होगा। शब्बीर, कश्मीर में किस तरह के सूरत हाल है और वहां क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि लगातार महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर दिया है, आम लोगों का क्या कहना है? देखिए जिलानी, आम लोगों यहाँ पे पिछले कई दिनों से जैसे आप जानते हैं कि चेमुगैयाँ हो रही थी कि कुछ न कुछ तो होने वाला है और ऐसा ही हुआ जब मिराज 2000 ने चकोटी और बालाकोट पे आज जो धावा बोल दिया, जिसकी इतलात हमारे जो खारजी अमूर के वजीर हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जो बात की। जहाँ तक यहाँ के हालात का सवाल है तो सूरत हाल ये है कि जो ऐसे मामलात में जो आम एक ड्रिल रहती है, जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस है उन पे बहुत हाई अलर्ट कर दिया गया है, उसको और इंटेंसिफाई किया गया है, सिक्योरिटी चौबंद है क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ जो बॉर्डर एरियाज़ में लोग हैं उनको खदशा है कि एक पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करने की कोशिश करेगा। अब वो किस हद तक उसमें कामयाब होगा या ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक जो ध्यान देने वाली बात जो है, जो खारजी अमूर के सेक्रेटरी ने जिस तरह इस केस को पेश किया वो बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने जिस तरह कहा कि हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स किया और टेरर कैंप्स पे की है, उन्होंने एक तरह से जो मिलिटेंसी जो के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके साथ उसको जोड़ा है। उन्होंने कहा कि हमने कोई एग्रेशन नहीं की, जिस तरह पाकिस्तान का ये कहना है कि LOC क्रॉस करके एग्रेशन किया गया। हालांकि यह हमला जिस तरह अभी जो हमें इतला दी गई है पाकिस्तान के अंदर किया गया है, बहुत अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, जो बालाकोट का जो इलाका है, जो शहर है, वो LOC के बिल्कुल करीब नहीं है, वो बहुत अंदर है पाकिस्तान के। इस तरह ये हमला 60 से 70 किलोमीटर के अंदर ये हमला किया गया, इस तरह से बताया गया है। जी जिलानी, मैं वही बात कर रहा था। और जिस तरह ये केस जिस तरह पेश किया और जो खारजा सेक्रेटरी है उन्होंने जिस तरह से ये पेश किया गया, ये केस पेश किया, उससे ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन के तौर पे पेश किया गया, ना कि एक मिलिट्री स्ट्राइक के। ये इस पे कई लोग बातें यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ बॉर्डर इलाके में बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं, जो LOC के करीब जो लोग रहते हैं, उनको खदशा है कि कहीं पाकिस्तान वापस कोई ऐसी हमला तो नहीं करेगा। उससे लोग कुछ हद तक खौफजदा भी हैं क्योंकि इन इलाकों ने बहुत ज़्यादा कशीदगी देखी है, बहुत ज़्यादा दहशत देखी है पिछले कई सालों से। बॉर्डर्स पे यहाँ पे चाहे LOC हो, चाहे बॉर्डर्स हो, या वहाँ पे क्रॉस फायरिंग का सिलसिला, मॉर्टर शेलिंग का सिलसिला जारी रहता है। लोग भी मारे जाते हैं, उनका जानी और माली नुकसान भी होता है। तो एक तरह के लोग एक अलर्ट पे हैं। जहाँ सिक्योरिटी अलर्ट पे है वहाँ पे लोग भी एक अलर्ट पे हैं कि क्या इसका जवाब किस तरह का होगा और आगे क्या सूरत हाल रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही जुड़े रखें खुर्रम और शब्बीर।